हेलो दोस्तों, आपका एसपी स्टडी एटी चैनल में स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं बच्चे? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। आज मैं कंप्यूटर का चैप्टर 1 चल रहा है आप लोगों का, तो लेकर आई हूँ क्या कंप्यूटर प्रणाली के प्रकार। तो देखिए बच्चों, ये सब पढ़ने से पहले आप मेरे एसपी स्टडी एटी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और शेयर भी कर दिया करो, ताकि आपके मोबाइल में आने वाले वीडियो जब आप सब्सक्राइबर कर दोगे तो मेरे हर एक वीडियो आपके मोबाइल में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आइए ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मेरा पार्ट है, टॉपिक है। आइए देखते हैं बच्चों क्या है कंप्यूटर प्रणाली के प्रकार। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्या है। कंप्यूटर विभिन्न आकार एवं प्रकार में उपलब्ध है। यानी जो कंप्यूटर है हमारा विभिन्न आकार और प्रकार में उपलब्ध है। ठीक है, आइए देखते हैं। कुछ कंप्यूटर किसी व्यक्ति के हाथ में भी समाहित हो सकता है और कुछ कंप्यूटर एक कमरे के बराबर भी हो सकते हैं। यानी कि जो हमारे कंप्यूटर है, ये मान के चलिएगा हाथ में समाहित कैसे, यानी कि छोटा, यानी कि जो हम लोग अपना मोबाइल चलाते हैं इसी भी कंप्यूटर मान सकते हैं, क्योंकि मोबाइल में भी हर एक चीज हो जाती है। ठीक है, तो गणना भी हो जाती है मोबाइल में, यूट्यूब भी चल जाता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारा है हाथ में भी समाहित हो सकता है, तो मतलब कि यही हमारा मोबाइल हो गया। और कंप्यूटर एक कमरे के बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं क्या है। इसलिए कंप्यूटर को मुख्य 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। कितने? 3 आधारों पर। तो कौन-कौन से आधार हैं? पहला है आंकड़ों के आधार पर, दूसरा हमारा है उद्देश्य के आधार पर, तीसरा है बच्चों आकार व क्षमता पर आधारित। इनको जो है 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है बच्चों। तो ये हमारे 3 हो गए। आइए देखते हैं, फर्स्ट से मैं आप लोगों को लेकर के चलती हूँ। क्या है आंकड़ों के आधार पर? ठीक है, इसमें क्या है आंकड़ों के आधार पर में आंकड़ों एवं अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर को 3 वर्गों में बाँटा गया है। इसे भी 3 वर्गों में बाँटा गया था, और आंकड़ों के आधार पर जो है हमारे कंप्यूटर, इन्हें भी 3 वर्गों में बाँटा गया है। कौन-कौन से हैं इसमें? एनालॉग कंप्यूटर है, और डिजिटल कंप्यूटर है, और हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ एनालॉग कंप्यूटर क्या है, देखते हैं ए नंबर कि जैसा कि नाम से पता चलता है बच्चों, क्या नाम से पता चलता है, एनालॉग यानी ऐसा कंप्यूटर जो लगातार बदलने वाली भौतिक मात्रा, विद्युत मात्रा इत्यादि को कैलकुलेट करके अंकों में व्यक्त करने का कार्य करता है, हुए कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। यानी कि जो हमारी विद्युत मात्राएं हैं बच्चों, ताप, दाब, ठीक है, ये जो हमारा है इन्हें जब व्यक्त करेगा एनालॉग कंप्यूटर, अंकों में व्यक्त करेगा, गणना करके अंकों में लाएगा, तो उसे ही हम लोग एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। आपने देखा होगा बच्चों, हॉस्पिटल में जब कोई मरीज होता है, ठीक है, उसके दिल की धड़कन में एक मशीन नहीं लगी होती है, उसमें ऐसे-ऐसे कुछ आता है लाइनें सी, ठीक है, जब वो हमारी बिल्कुल लाइनें नहीं चलती हैं, बिल्कुल सीधी में आ जाती हैं फॉर्म में, तो क्या होता है आदमी मर जाता है, उसकी धड़कन वो बता देता है, वो भी हमारे एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। यानी कि कह सकते हैं कोई ऐसी गणना जो हम लोग नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो अंदर से हमारा ये एनालॉग कंप्यूटर जो है बच्चों कैलकुलेट करके अंकों में व्यक्त करता है, तो ये हमारा एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। आइए देखते हैं बी नंबर है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या है बच्चों? डिजिटल शब्द डिजिट से बना होता है। क्या? डिजिटल जो शब्द है डिजिट से बना होता है, जिसका अर्थ है अंक, यानी ऐसा कंप्यूटर, यानी कि जो डिजिट है इसका अर्थ क्या है बच्चों? अंक। आगे देखते हैं, यानी ऐसा कंप्यूटर जो अंकीय डाटा पर आधारित होकर कार्य करता है, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं। आइए एक और इसकी डेफिनेशन है बच्चों कि डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो इनपुट डाटा, क्या? इनपुट डाटा डिजिट के रूप में लेता है और आउटपुट मल्टीपल फॉर्म में देने की
क्षमता रखता है बच्चों। तो डिजिटल कंप्यूटर हमारे यही हैं बच्चों, क्या कि जो हमारे इनपुट डाटा यानी कि जो हम लोग इनपुट करते हैं, यानी कि जो हमने बताया था इनपुट क्या होता है, जैसे कि हमारा माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये हमारे इनपुट में आते हैं। यानी कि इनपुट डाटा डिजिट के रूप में लेता है, अंक के रूप में लेता है और आउटपुट मल्टीपल फॉर्म में देने की क्षमता रखता है। ऐसे कंप्यूटर बच्चों डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। आइए देखते हैं कि हार्डवेयर कंप्यूटर क्या है। आइए बच्चों देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। ऐसा कंप्यूटर होता है जो एनालॉग तथा डिजिटल जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों प्रकार की कैलकुलेशन करने की क्षमता रखता है। यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा होता है जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों प्रकार की कैलकुलेशन करने की क्षमता रखता है, ठीक है? या फिर कह सकते हैं और इस कंप्यूटर को एनालॉग तथा डिजिटल दोनों टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाए जाते हैं। यानी कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो एनालॉग और डिजिटल के कंप्यूटर दोनों के आधार पर बनाया जाता है, ताकि यह कंप्यूटर जटिल से जटिल गणनाएं कुछ मिनटों में करने में सक्षम हो। इसे दोनों कंप्यूटर मिलाकर इसलिए बनाया गया कि ये गणना करने में कुछ मिनटों में सक्षम हो, ठीक है? यानी कि और इसमें क्या कह सकते हैं, इस कंप्यूटर का प्रयोग वहाँ करते हैं इस कंप्यूटर का प्रयोग वहाँ करते हैं बच्चों जहाँ दोनों कैलकुलेशन की जरूरत होती है। यानी कि जहाँ पर हम लोग एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की जो गणना होती है, कैलकुलेशन होती है, तो वहाँ दोनों का उपयोग होता है, वहीं हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। और कह सकते हैं इस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग मुख्य रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किया जाता है। जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है बच्चों, इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं जो हमारा तीसरा है, क्या आकार एवं क्षमता पर आधारित कंप्यूटर। क्या आकार एवं क्षमता पर आधारित, ठीक है। तो क्या है इसमें आकार, क्षमता, उपयोग तथा स्पीड के आधार पर कंप्यूटर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने बच्चों? 4 प्रकार से होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। माइक्रो कंप्यूटर, यह कंप्यूटर आकार में सबसे छोटे तथा मुख्य रूप से सिंगल यूजर सिस्टम के आधार पर बनाए गए होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1970 के दशक में हुआ था। इसका एग्जाम्पल है iMac और IBM, ठीक है। आगे देखते हैं जो माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार कौन कौन से हैं। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पाल्म टॉप और टैबलेट, ठीक है, ये इसके प्रकार हैं। दूसरा हमारा आता है कौन? डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसमें क्या है, ये बच्चों 2019 में पूछा गया था, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में 2019 में पूछा गया था। क्या? डेस्कटॉप कंप्यूटर। यह एक पर्सनल कंप्यूटर होता है। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर होता है। यह माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप है। जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है, यह माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप है बच्चों। इस पर एक समय में एक ही यूजर कार्य कर सकता है। जो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है बच्चों, इस पर एक समय में एक ही यूजर काम कर सकता है, यानी एक व्यक्ति ही इसे चला सकता है, दूसरा काम इस पर नहीं कर सकता है डेस्कटॉप कंप्यूटर में। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य कर सकता है। जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये एक साथ कई कार्य कर सकता है। इसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू इत्यादि होते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं तीसरा कौन सा कंप्यूटर है। ये देखते हैं बच्चों, तीसरे नंबर पर हमारा है क्या? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है? आइए देखते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के तुलना में बड़े तीव्र एवं महंगे होते हैं।
जो हमारे मिनी कंप्यूटर होते हैं बच्चों, वो क्या है, जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर थे उनकी तुलना में ये जो हमारे कंप्यूटर हैं, मिनी कंप्यूटर कैसे होते हैं, महंगे होते हैं बच्चों। ठीक है, ये है मल्टी यूजर होते हैं, जो बड़ी कंपनियों व ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये जो हमारे मिनी कंप्यूटर हैं बच्चों, ये जो हमारी बड़ी कंपनियां हैं, ऑफिस है, सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। यह कंप्यूटर 2 से लेकर 64 कंप्यूटर टर्मिनलों को नियंत्रित कर सकते हैं। कितने? 2 से लेकर 64 कंप्यूटर टर्मिनलों को नियंत्रित कर सकते हैं। आइए इसके मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। HP 9000, AS 4000, RISC 6000, ETC इत्यादि। इनके बच्चों ये एग्जाम्पल हैं किसके? मिनी कंप्यूटर के। आइए देखते हैं 4 नंबर क्या है बच्चों? मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? कौन सा मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? तो इसमें देखते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में विशाल, तेज, महंगा है। जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है आकार में विशाल है, यानी बहुत बड़ा है, और ये कंप्यूटर महंगा है। ठीक है, यह कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से अधिक क्षमता वाले होते हैं। जो हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं बच्चों, वो हमारे मिनी कंप्यूटर से अधिक क्षमता वाले होते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। इस सिस्टम पर एक से अधिक लोग क्या? इस सिस्टम पर जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसमें क्या है? इस सिस्टम पर एक से अधिक लोग विभिन्न कार्य कर सकते हैं। यानी कि जो ये हमारा बच्चों मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इसमें एक से अधिक लोग कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग बैंकिंग, अनुसंधान, रक्षा, अंतरिक्ष में किया जाता है। जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है बच्चों, इसका उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है अगर पूछ लिया जाए? बैंकिंग, अनुसंधान, रक्षा, अंतरिक्ष में किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों, IBM 370, IBM 513 90, IBM Z 890। इसके एग्जाम्पल ये हैं बच्चों। तो आप लोगों को मैंने बताया कि 4 प्रकार के होते हैं, क्षमता के, आकार और क्षमता के कंप्यूटर। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ भी रहे होगे बच्चों। तो क्या है, मैं इसके आगे का जो चैप्टर है पार्ट दूसरे में आपको बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आप मेरे SPSTG चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत बच्चों।